हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी एक ऐसी वारदात की जिसने पूरी दिल्ली को झंझोर कर रख दिया था। एक ऐसे लड़के की वारदात जिसने सारी इंसानियत की हदें पार कर दी थी। इस लड़के ने करीब रात के 8 बजे एक चलती हुई गली के अंदर, जिसमें 17 से 18 लोग गुजर रहे थे, उस गली के अंदर इस लड़के ने चाकू लेके 20 से 30 वार करे और एक साइड में पड़ी हुई सिल्ली को भी एक लड़की के ऊपर उठा के मारा। आज की कहानी में मैं आपको ये सब बताऊंगा कि ये सब कैसे शुरू हुआ था और उस लड़के ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दिया था। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। कहानी शुरू होती है दिल्ली के रोहिणी के पास के शाहबाद डेयरी की। इस इलाके में एक लड़की रहती थी साक्षी दीक्षित नाम की, जो 16 वर्ष की थी। साक्षी अपने घर में अपने माँ बाप और एक अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। साक्षी के माँ बाप मजदूरी करते थे, तो आप समझ ही सकते हो दोस्तों साक्षी कितने गरीब फैमिली से थी। और मार्च में उसने अभी 10th के एग्जाम दिए थे। तो बात करते हैं 4 से 5 महीने पहले की, मतलब जब इस वारदात की नींव रखी गई थी। यही शाहबाद डेयरी के इलाके में एक बिजली वाले की दुकान में एक लड़का काम करता था, साहिल नाम का, जिसका पूरा नाम मोहम्मद साहिल खान था। साहिल लोगों के घर जाके एसी, कूलर, फ्रिज, इन सभी चीजों की रिपेयरिंग का काम करता था। साहिल की उम्र 20 साल की थी और वो काफी एग्रेसिव माइंड, मतलब गुस्से वाला था। तो एक दिन शाहबाद डेयरी में साहिल की नजर एक स्कूल से आती हुई लड़की साक्षी पर गई। तो साहिल को साक्षी पहली नजर में भाग गई। तो आप जानते होंगे दोस्तों 20 साल की उम्र में प्यार कैसा होता है, अट्रैक्शन वाला प्यार। तो बस यहाँ साहिल ने साक्षी पर नजर रखनी शुरू कर दी थी कि कब वो स्कूल से घर आती थी और कब वो शाम को बाहर जाती थी। और एक दिन जब साहिल से रुका नहीं गया तो वो सीधा साक्षी के पास गया उसे फ्रेंडशिप का ऑफर देने के लिए। तो साक्षी को लगा कि उसने बस फ्रेंडशिप के लिए बोला है, तो उसने हाँ कर दी। बस फिर यहाँ से इनकी बातें शुरू हुई और इनका बाहर घूमना शुरू हुआ। फिर थोड़े टाइम में इन दोनों को प्यार हो जाता है और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पर साहिल ने साक्षी को अपना नाम बस साहिल ही बताया था, उसने अपना पूरा नाम नहीं बताया था, मोहम्मद साहिल खान। पता नहीं क्यों नहीं बताया। और साक्षी ने भी अपने एक पास के बॉयफ्रेंड परवीन का बताया था कि वो पहले उससे प्यार करती थी और सीरियस थी और उसके नाम का टैटू भी अपने हाथ पे बनवाया था। पर साहिल को परवीन से इतनी नफरत थी कि वो सोचता था कि ये पहले क्यों आया, मैं क्यों नहीं आया पहले। इसी साइकोपन की वजह से जब भी साहिल परवीन का टैटू साक्षी के हाथ पे देखता था तभी वो कलेश करता था। और इधर साक्षी को साहिल का पूरा नाम पता चल गया था, मोहम्मद साहिल खान। इधर साक्षी ने अपने घर वालों को भी बता दिया था कि मैं साहिल नाम के लड़के से प्यार करती हूँ, पर घर वालों ने भी साफ मना कर दिया था अदर रिलीजन होने की वजह से। इधर साहिल का गुस्सा दिन बर दिन बढ़ने लग गया था, जो साक्षी को डर लगने लग गया था उससे। तो साक्षी ने घर वालों की बातों को बोलकर साहिल से ब्रेकअप कर लिया था कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। ये सभी बातों से साक्षी चुपचाप साइड हो गई थी। तो बात करते हैं मर्डर से 15 दिन पहले की। साक्षी की एक फ्रेंड थी नीतू, जो वहीं शाहबाद डेयरी में रहती थी। उन दिनों में नीतू के हस्बैंड ने कोई क्राइम कर दिया था जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा। तो नीतू ने साक्षी को कुछ दिन अपने घर रहने के लिए बोला कि जब तक मेरा पति बेल पे नहीं आता तब तक तू मेरे घर आ जा, मेरे बच्चे छोटे हैं, उनको संभालने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो नीतू साक्षी के घर वालों से बात करके साक्षी को अपने घर ले आई थी। तभी उन दिनों में साक्षी के पापा की तबीयत भी खराब रहती थी, तो साक्षी रोज एक चक्कर शाम को अपने घर का मार आती थी। ये सब साक्षी को नहीं पता था कि ये सब कुछ साहिल देख रहा है कि वो कब आती है और कहाँ जाती है। और साहिल उसको फोन करके धमकियां भी देता था कि दोबारा आ जा रिलेशनशिप में। तो साक्षी ये सोचती थी कि साहिल थोड़े दिन में सब भूल जाएगा। तभी एक दिन साहिल की ज्यादा धमकियां देने के बाद साक्षी ने नीतू को बोल दिया और एक अपनी आरती नाम की दोस्त को भी कि ऐसे मुझे साहिल रो रो परेशान करता है, कभी फोन पे कभी सड़क पे रोक रोक के। तो आरती ने साक्षी को बोला कि मेरे एक दोस्त है अजय उर्फ जबरू, वो हमारी हेल्प करेगा। तो साक्षी ने जबरू को सब बताया कि साहिल मुझे ऐसे परेशान करता है। फिर जबरू ने पहले तो साहिल को फोन करके बोला कि साक्षी से दूर रहे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पर साहिल का मानने वाला था। उसने फिर उस शाम साक्षी को फोन करा कि उसको बोला कि मैं तेरा पीछा करना कभी नहीं छोड़ूंगा और जो अपना ये दोस्त लेके ये जबरू, इसको भी तू समझा ले, इसको हमारे बीच में मत आने दे वरना मैं उसे भी देख लूंगा। और 27 मई को खुद साहिल फोन करके जबरू को बुलाता है दिन के समय। फिर जबरू वहाँ साहिल से बात करने आता है और साक्षी थोड़ी सी दूरी से खड़े होकर सब कुछ देख रही थी। और साहिल और जबरू की बातचीत स्टार्ट होती है। तभी थोड़ी देर में जबरू साहिल को गंदी गंदी गालियां सुनाता है और ये सब गालियां सुनने के बाद साहिल चुपचाप चला जाता है वहाँ से। और जबरू बाद में साक्षी को बोलता है कि देखो वो अब डर गया है, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पर उसको ये नहीं पता था कि साहिल अब इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था साक्षी और जबरू को मार के। और साक्षी से भी ये गलती हो गई थी। उसने साहिल को फोन करके ये बोला कि कहाँ गई अब तेरी बदमाशी। ये रिकॉर्डिंग आप खुद सुनो दोस्तों। इन बातों की वजह से साहिल की ईगो हर्ट हो गई थी कि इतने सारे बंदों में उसने मेरी बेइज्जती मार दी। तभी अगले दिन 28 मई को नीतू के बेटे का बर्थडे होता है। ये दोनों सारा दिन तैयारी करते हैं बर्थडे मनाने की। तभी रात के 8 बजे साक्षी अपने घर जाती है घर वालों से मिलने और मिलके रात को 8:45 में नीतू के घर की तरफ आ रही थी। तो उसको ये नहीं पता था कि बीच में एक गली थी जिसमें साहिल उसका वेट कर रहा था। तभी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं।
फिर थोड़ी बहसबाजी होती है इन दोनों में पहले। तभी साहिल अपनी जेब से खंजर निकालता है और साक्षी पे कई सारे वार करता है। तो दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी कि साहिल कैसे खंजर से वार करता है साक्षी को नाली में गिराकर। साहिल ने कई सारे वार करे थे साक्षी की गर्दन पर, साक्षी के पेट पर, और एक दो बार साहिल ने ऐसे करे कि साक्षी के सीधा सर के अंदर खंजर घुसाया। उस खंजर को निकालने के चक्कर में साक्षी को बड़ी बेरहमी से खींचा। फिर इससे भी उसका दिल नहीं भरा तो वो पास में रखे हुए एक 20 किलो के पत्थर को लेके आया। फिर उस पत्थर से उस साक्षी के ऊपर 2 बार उसने वार करे ताकि साक्षी कहीं से कहीं तक जिंदा न रह जाए। पर सबसे शर्म की बात तो मैं ये कहूंगा कि उस 1.5 मिनट की वीडियो के अंदर आप ये देख रहे होगे कि उस गली से 17 लोग निकले थे और एक लड़के ने कोशिश भी करी थी साक्षी को बचाने की, पर साहिल ने उस लड़के को भी खंजर दिखाकर कह दिया था कि तू भी दूर हो जा वरना तेरा भी ये हाल कर दूंगा। पर दोस्तों, मेरा तो ये मानना था कि अगर 7 से 8 लोग भी मिल जाते तो हम इस चीज को रोक सकते थे। दोस्तों, बड़े शर्म से ये कहना पड़ रहा है कि लोग बस तमाशा देखते हैं और बाद में एक दूसरे को देखकर कैंडल लेके इंसाफ मांगते हैं। पर उस रात 10 लोगों ने भी अगर हिम्मत दिखाई होती तो साक्षी आज हमारे बीच जिंदा होती। तो दोस्तों, आपकी इस बात पे क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर साहिल को लगा कि साक्षी अब मर गई है तो वो वहां से भाग गया और उसको ये पता था कि अब उसको पुलिस नहीं छोड़ेगी। तो पहले तो उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था और उसको ये पता था कि पुलिस अब उसके घर आएगी। तो वो अपने घर नहीं गया, वो सीधा बुलंदशहर चला गया अपनी बुआ के घर और उधर बुआ को भी अपनी बोला कि मैं इधर अपने एक दोस्त की शादी में आया था तो सोचा आपसे मिलता हुआ जाऊं तो आज रात यहीं रुक जाता हूं। और इधर दिल्ली में जब झबरू को पता चला कि साक्षी के साथ ये सब हुआ है तो वो भागते हुए साक्षी के पास गया, साक्षी को नाली से निकालकर एक गाड़ी में रखा और सीधा हॉस्पिटल ले पहुंचा। पर साक्षी तो कब की मर चुकी थी और इधर वो सीसीटीवी वीडियो भी बहुत जल्दी लोगों में वायरल हो रही थी। तो दिल्ली पुलिस भी बड़ी तेजी से साहिल के पीछे लग गई थी। पहले तो पुलिस साहिल के घर गई, उसके घर वालों से पूछताछ करी कि वो साहिल कहाँ पर है। तभी अगले दिन साहिल के पापा को उसकी बुआ का फोन आता है कि साहिल कल रात से हमारे यहीं पर ही है और ये बात साहिल के पापा ने सीधा दिल्ली पुलिस को बता दी। तभी पुलिस की एक टीम सीधा बुलंदशहर पहुंची साहिल को अरेस्ट करने के लिए और उधर बुलंदशहर के थाने में भी इन्फॉर्म कर दिया था कि हम आपके इलाके से एक बंदा अरेस्ट करने आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए मैटर दूसरे स्टेट का हो चुका था और वहां से अरेस्ट करके सीधा पुलिस दिल्ली ले आई। तो दोस्तों, देखो अब आगे क्या होता है। रोज नई नई बातें सामने आ रही है और साहिल को किस तरीके की सजा मिलेगी अब। तो दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे एक पर्सनल ओपिनियन था। साक्षी की उम्र अभी कैरियर बनाने की थी, अभी उसकी उम्र ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने की नहीं थी। और दोस्तों, साहिल को क्या सजा मिलनी चाहिए आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे।